हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सबका स्वागत है आज के मेरे नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग जो है ये है भारत के बहुत खूबसूरत जो वैलीज हैं उसके बारे में। मैं आपको अपने ब्लॉग में बताऊंगी कि भारत में कितनी खूबसूरत वैलीज हैं और कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। होप आपको ये आज का मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो आप सब जानते हैं कि क्या करना है। ब्लॉग को एक लाइक करना है और एक प्यारा सा कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में आपने छोड़ देना है। और अगर कुछ ज्यादा ही पसंद आ जाए ना तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं व्लॉग में। पहला जो है डेस्टिनेशन वो है हमारा कांगड़ा वैली। भारत का भूगोल अलग अलग है जो केवल न आपकी सांस्कृतिक पहचान को प्रभावित करता है बल्कि आश्चर्यजनक पर्यटन स्थल भी आपको देता है। जब दृश्यों की बात आती है तो आपने कुछ खूबसूरत भारतीय घाटियों के बारे में सुना होगा जो कि बहुत शानदार पर्यटक स्थल हैं। उनमें से ही एक घाटी है कांगड़ा घाटी। कांगड़ा वैली। कांगड़ा वैली हिमाचल प्रदेश की मनमोहक घाटियों में से एक है। यह सबसे खूबसूरत घाटियों में से एक मानी जाती है। इस क्षेत्र में देवदार के पेड़, हरे भरे जंगल, बागीचे और बर्फ से ढके हुए पहाड़ प्रचुर मात्रा में हैं। देवताओं का देश जैसे कि ज्ञात है, सुंदर घास के मैदानों से भरा और व्यास नदी द्वारा धोया गया एक अलौकिक स्थल लगता है। यदि आपको रोमांच पसंद है ना तो आप बीर बिलिंग के खूबसूरत दृश्यों के ऊपर पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं। कांगड़ा भारत की सबसे बड़ी घाटी है। जब आप यहाँ आए तो यहाँ के प्रसिद्ध प्रसिद्ध मंदिर चामुंडा मंदिर में भी दर्शन करना और प्रार्थना करना न भूलें। कांगड़ा को दुनिया के सबसे पुराने जीवित शाही राजवंशों में से एक कटोच राजवंश का घर होने पर गर्व है। राज्य के पश्चिम क्षेत्र में फैला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा क्षेत्र है। पश्चिमी हिमालय में स्थित एक पर्वतीय घाटी है कांगड़ा। इसका मुख्य भाग भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं वो अधिकांश रूप से पहाड़ी की कांगड़ी उपभाषा बोलते हैं। पहाड़ी भाषा में ही एक भाषा आती है कांगड़ी की उपभाषा है, वह भाषा बोलते हैं। कांगड़ा जिला इसी घाटी के एक भाग और उसके आसपास के पर्वतों पर विस्तारित है। बहुत खूबसूरत है कांगड़ा। अगर आप यहाँ आने का मन बना रहे हैं और घूमना चाहते हैं तो आप एक बार जरूर आइए। मैं आपको कहती हूँ कि आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। बहुत खूबसूरत है यह घाटी। तो चलिए कांगड़ा से चलते हैं हम अपनी अगली घाटी की तरफ जो कि है लद्दाख। अपनी अलौकिक सुंदरता के कारण भारत के मुकुट के रूप में जाना जाता है। लद्दाख की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच बसी नुब्रा घाटी ऊंची पहाड़ियों से घिरी हुई है। नुब्रा घाटी, जिसमें नुब्रा का मतलब होता है फूलों की घाटी, इसे लद्दाख के बाग के नाम से भी जाना जाता है। गुलाबी और पीले जंगली गुलाबों से सजी यह घाटी आपका ध्यान बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करने में किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ती। यह घाटी लेह से 150 किलोमीटर की दूरी पर बसी है। इस जगह का इतिहास 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व पुराना है और यहाँ चीनी और मंगोलियों ने आक्रमण किया था। नुब्रा घाटी एक जादुई और अछूती जगह है। प्राकृतिक दृश्यों से सजी इस घाटी की रेत, पहाड़ियां और जमा देने वाली ठंड इसे अनोखा और अद्भुत बनाती हैं। हैरान कर देने वाले नज़ारों से भरी यह घाटी नुब्रा और श्योक नामक दो नदियों के बीच बसी है। आप यहाँ एक पर्यटक के तौर पर आकर के एक अलग संस्कृति का अनुभव कर सकते हैं। अगर आप ऐसे किसी ऑथेंटिक और ऑफबीट अनुभव के लिए उत्सुक हैं तो आप नुब्रा घाटी जरूर आइए। कुशोल बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट की वजह से हाल ही के दिनों में दुनिया के किसी भी हिस्से से लेह जाना बहुत आसान हो गया है। आप दिल्ली से लेह के लिए फ्लाइट ले सकते हैं। अगर आप फिर भी
निजी वाहन से जाना चाहते हैं तो आप मनाली और स्पीति के रास्ते या फिर बस के रास्ते यहाँ पर जा सकते हैं। ठंड के मौसम में नुब्रा जाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर खारदुंगला एक ही पास है जहाँ से होकर आप नुब्रा जा सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है। और यह मार्ग जो है वो आपका मई के महीने में खुलता है। तो नुब्रा के लिए मई से सितंबर तक का समय बहुत परफेक्ट है। आप यहाँ जाकर घूम सकते हैं और यहाँ पर आप सुंदर सुंदर नज़ारों का आनंद उठा सकते हैं। यह घाटी धरती पर स्वर्ग की तरह है। जब आप कहीं घूमने का मन बनाए तो नुब्रा घाटी आपकी लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले डेस्टिनेशन। उत्तराखंड के चमोली जिले में आप जाएं तो आपको यह घाटी देखने को मिलेगी, जिसे कि फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ हमेशा चमकीले फूल रहते हैं और यह सदैव चमकीले फूलों से ढकी रहती है। यदि आप जंगली फूलों का आनंद लेते हैं ना, तो आप उत्तराखंड के चमोली जिले की इस घाटी को एक बार देखने जरूर जाएं। यदि आप गर्मियों या वसंत ऋतु में यात्रा करते हैं तो आप तो खूबसूरत फूलों से लदी एक बड़ी भूमि के हिस्से को देख पाएंगे। लेकिन दूसरी ओर यदि आप सर्दियों में जाते हैं ना, तो आपको चारों ओर बर्फ दिखेगी और चरागाह आपका स्वागत करते आपको दिखाई देंगे। इस घाटी की खोज फ्रैंक स्मिथ ने 1931 में की थी। फ्रैंक ब्रिटिश पर्वतारोही थे और उनके साथी होल्सवर्थ ने इस घाटी को खोजा और उसके बाद यह प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बन गया है। युमथुम घाटी सिक्किम के उत्तर में स्थित है, जो कि बेहद खूबसूरत जगह है। युमथुम घाटी को फूलों की घाटी भी कहते हैं। यह खूबसूरत घाटी अनगिनत फूलों की प्रजातियों को बढ़ावा देती है। यह लगभग 3564 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और प्राकृतिक प्रेमियों के लिए तो मानो यह घाटी स्वर्ग है। यह घाटी सिक्किम में गंगटोक से लगभग 140 किलोमीटर उत्तर में स्थित बहुत खूबसूरत है। प्राकृतिक प्रेमियों के लिए तो स्वर्ग है, क्योंकि यहाँ पर शिंगबा रोडोडेंड्रन अभयारण्य है, जिसमें फरवरी के मध्य से जून तक खिलने वाली रोडोडेंड्रन फूलों के 24 से ज्यादा प्रजातियां देखी जा सकती हैं। यहाँ पर कुछ गर्म झरने, याक और हरे भरे घास के मैदान भी हैं, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। अगर आप यहाँ पर फ्रेंड और फैमिली के साथ घूमने आते हैं तो सिक्किम के फेमस टूरिस्ट प्लेस सर्च करें तो यहाँ पर आपको युमथांग वैली दिखाई देगी। अनगिनत फूलों की प्रजातियां यहाँ पर देखने को मिलती हैं, जो इस घाटी की खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं। इसके दोनों ओर शक्तिशाली पहाड़ हैं। यहाँ पर बर्फीली तिस्ता नदी ऐसे लगती है कि घाटी के बीच में एक क्रिस्टल रिबन है। यहाँ पर कई गर्म पानी के झरने भी हैं, जो कहते हैं कि इनमें चमत्कारिक शक्ति है, जो त्वचा संबंधी कई रोगों के निवारण के लिए ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं अगले डेस्टिनेशन। केरल के पलक्कड़ में बसी खूबसूरत साइलेंट वैली विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। यहाँ जाकर आप अपनी वैकेशन का जमकर लुत्फ उठा सकते हैं और तरह तरह के पशु पक्षी और फूल पौधों की कई वैरायटियाँ आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। यह वैली अपनी जैव विविधता के लिए जानी जाती है। उत्तर में नीलगिरी की पहाड़ियाँ और दक्षिण में फैले मैदान के बीच पसरी यह घाटी साइलेंट वैली के नाम से जानी जाती है। केरल के बचे कुचे जो वर्षावन हैं, उनमें से एक इस स्थान पर है और इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है। इसका राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1984 में मिला। साल 2012 में नीलगिरी जैव मंडल को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया। यह उद्यान उसी जैव मंडल का एक हिस्सा है। यहाँ आकर आप जंगल सफारी का आनंद लेते हुए जानवरों को देख सकते हैं
और अन्य पशु पक्षी भी आप यहाँ पर आकर देख सकते हो। यहाँ पाए जाने वाले जानवरों में से हाथी, बाघ, सांभर, चीता और जंगली सुअर प्रमुख हैं। यह घाटी पूरी घाटी 1000 से भी ज्यादा फूलों से सजी होती है। 110 किस्म के ऑर्किड और 200 किस्म की तितलियां, 16 प्रजातियों के पक्षियों के साथ ही चिड़ियों की 150 प्रकार की प्रजातियां यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। कहते हैं अज्ञातवास के दौरान पांडव यहाँ आकर रुके थे। स्थानीय लोग इसे सैरंध्री वनम के नाम से जानते हैं। सैरंध्री हम सब जानते हैं कि द्रौपदी का नाम था। इसकी खोज 1847 में ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट वॉइट ने की थी, लेकिन सैरंध्री बोलना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल था, इसीलिए उन्होंने इसका नाम साइलेंट वैली रख दिया। तो चलिए चलते हैं अगली वैली की तरफ। दारमा दारमा घाटी गंगा की घाटी पूर्व में कुत यांगती घाटी और पश्चिम में लसार यांगती घाटी के बीच में स्थित है। पिथौरागढ़ में इस ऊंचाई वाली हिमालय घाटी तक केवल आप पैदल ही जा सकते हैं और यह पंचाचुली बेस कैंप के प्रसिद्ध ट्रैक के रास्ते में आती है। भारत तिब्बत सीमा से निकटता को देखते हुए आपको शिमला के रास्ते में कैलाश शिखर की भी झलक देखने को मिल जाएगी। दारमा भारत की सबसे खूबसूरत घाटियों में से एक मानी जाती है। दारमा नदी के तट पर स्थित घाटी 12 स्वदेशी आदिवासी गांव का घर है। यहाँ आबादी बहुत कम है, इसीलिए यहाँ पर बहुत सुंदरता देखने को मिल जाएगी आपको। लगभग अछूता सा रहने के कारण घाटी को एक प्राचीन वातावरण बनाए रखने में मदद मिलती है। विशेष रूप से गर्मी के मौसम में जब ताजा फूल दिखाई देने लगते हैं ना, तो दारमा घाटी बहुत खूबसूरत लगती है। आप भी यहाँ जरूर जाइए, इस घाटी का लुत्फ उठाइए। बहुत से सुंदर दृश्य आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। चलिए चलते हैं अब अरुणाचल प्रदेश की ओर। इस घाटी का नाम अरुणाचल प्रदेश की प्रसिद्ध दिबांग नदी के नाम पर रखा गया है। यह पहाड़ से शुरू होती है और पूरी घाटी में बहती है। घाटी, पहाड़, सदाबहार घाटियां, ऊंचे झरने, झीलें यहाँ पर बहुत मात्रा में हैं। इसे दो हिस्सों में बांटती है। दिबांग घाटी को दो हिस्सों में बांटते हैं। ऊपरी घाटी में कुछ ज्यादा देखने को नहीं है, जबकि निचला हिस्सा घाटी का प्रमुख आकर्षण है। यहाँ पर दुनिया भर से लोग आते हैं और जो प्रकृति प्रेमी हैं वो तो आते ही हैं, जो वन्य जीव फोटोग्राफर हैं वो भी यहाँ आते हैं। यहाँ पर दुर्लभ प्रजातियां बहुत पाई जाती हैं, जैसे उड़ने वाली गिलहरी, हर्नीबिल, लाल गोरिल्ला आदि यहाँ पर मिलते हैं। भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। अगर आप शोर शराबे से परेशान हो गए हैं और कुछ वक्त सुकून का बिताना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर आएं, प्रकृति की सुंदरता का अनुभव करें। पर्यटकों के लिए लगभग यह अज्ञात है। आपके लिए यह बहुत सुंदर जगह है। यहाँ पर आएं और शांतिपूर्ण ढंग से अपनी छुट्टियों को बिताएं। आसपास बहुत से गांव हैं। स्थानीय क्षेत्र के जो व्यंजन है उसका स्वाद लेने के लिए आप यहाँ पर घूम सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं। मेहाओ वन्यजीव अभयारण्य यहाँ पर पर्यटक आकर्षण है। सड़क मार्ग से यात्रा करना आपको खूबसूरत अनुभव प्रदान करेगा। जुकोव की खूबसूरत घाटी नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर स्थित है। जिस तरह उत्तराखंड में फूलों की घाटी है, उसी तरह यह खूबसूरत दुस्कोव घाटी है। यहाँ पर आप केवल ट्रैकिंग ट्रेल्स के माध्यम से पहुँच सकते हैं। यहाँ बहुत सुंदर घाटी है जो कि विश्वेमा गांव की तलहटी से और जाखमा गांव, जिसे जाखमा भी लिखा जाता है, से होकर आती है। ये दोनों मार्ग नागालैंड से शुरू होते हैं और कोहिमा के माध्यम से आसानी से आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। यह घाटी लिली के फूलों की एक अनोखी प्रजाति के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, जो कि और कहीं पर भी नहीं पाई जाती। इसके अतिरिक्त इस घाटी के लहरदार घास के मैदानों को हर मौसम में बहुत खूबसूरत जंगली किस्म के फूलों से लिपटा हुआ देखा जा सकता है।
यदि आप मणिपुर आ रहे हैं और यहाँ से दुधकोई घाटी जाना चाहते हैं तो सेनापति जिले से माउंट इशू से 5 घंटे लंबा रास्ता लें। यह मार्ग हाल ही में मणिपुर पर्वतारोहण और ट्रैकिंग एसोसिएशन द्वारा खोला गया है। पक्षी प्रेमी भी यहाँ आकर लुत्फ उठा सकते हैं। पक्षी प्रेमियों को पुलिवर्ड्स वन्यजीव अभयारण्य जरूर देखना चाहिए। यह जाप्की और डजुले की पर्वत धाराओं के ठीक बीच में स्थित है। ट्रैकर्स अगर यहाँ पर आते हैं तो अवश्य आएं। नागालैंड की यहाँ पर दूसरी ऊंची चोटी है जहाँ पर वह अपनी ट्रैकिंग के जो स्किल्स हैं उनको आजमा सकते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए निकटतम हवाई अड्डा दीमापुर है और निकटतम रेलवे स्टेशन भी दीमापुर है। यहाँ आने के बाद आपको जाखमा या विस्वेकेमा पहुँचने के लिए टैक्सी लेनी होगी और उसके बाद वहाँ से आप ट्रैक के माध्यम से पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों ये थे भारत के बेहतरीन ट्रैक। होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो एक लाइक एक कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।